साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है हरियाणा राज्य के जिंद की ये घटना है। हरियाणा राज्य में जिंद करके एक जगह आती है। वहाँ के रहने वाले उनका नाम है कपिल। और कपिल जो है आज के 2 साल पहले ये लगभग 2023 में ये अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए। ये साथियों अमेरिका जाते हैं और इनका जाने में जो खर्च लगता है वो लगभग 45 लाख बताया जा रहा है। 45 लाख रुपया लगा के अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए। और वहाँ किसी मॉल वगैरह में किसी स्टोर पे मॉल पे इनको नौकरी मिलती है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। साथियों ये आदमी 45 लाख रुपया लगा के अमेरिका गए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए। और साथियों इनका जो जाने का रास्ता था लीगल रास्ता नहीं था। जैसे हम कहीं विदेश जाते हैं हमको वीजा मिलता है, पासपोर्ट रहता है, उसकी सब प्रक्रिया है, सिस्टम है, फिर हमारा टिकट होता है, फिर हम जहाज से ऐसे जाते हैं। जहाज से तो ये भी गए हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका पैदल पहुंच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रास्ता है जो लोग नहीं जानते हो साथियों, बहुत से लोग सुने होंगे, एक डंकी रूट बोलते हैं। मतलब डंकी रूट ऐसा बोलते हैं, डंकी रूट से आदमी गया। तो डंकी रूट ये है साथियों कि अमेरिका के नजदीक ही जहां अमेरिका का बॉर्डर पड़ता है और इसके बगल में एक देश है, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं साथियों, उस देश तक जो है उस देश तक ये लोग जो है जहाज से जा सकते हैं। अमेरिका भी जा सकते हैं जहाज से, लेकिन जब उसके लिए आपके पास वीजा होगा तो ही तो जाओगे जो है। बिना वीजा के आप कैसे जा पाओगे? किसी देश में जाने के लिए आप चले गए तो आपको तो टिकट ही नहीं मिलेगा। भाई आप जा रहे हो तो कोई आपको कागज दिखाना पड़ेगा ना कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। आप जिस चीज के लिए जाओगे उस चीज का आपको वीजा लेना पड़ता है। वीजा का मतलब वही हुआ परमिशन साथियों। ऐसा अपने गांव के हिसाब से समझिए, गांव के भाषा के हिसाब से वीजा का मतलब परमिशन हो गया। उस देश में आप एंट्री कर रहे हो, जिस देश में आप जा रहे हो, वो आपको परमिशन दिया है तो आप आइए जो है। अगर परमिशन नहीं दिया है तो आप मत आइए, सीधी सी बात है। ऐसा सीधा सा फंडा आप समझिए जो है। ते अमेरिका गए तो 45 लाख रुपया लगा के, लेकिन ये डंकी रूट से गए। और डंकी रूट साथियों इतना खतरनाक है, हमने कई वीडियो डंकी रूट का देखा है। बताते हैं कि कई लोग जिंदगी से भी हाथ धो लेते हैं। वहाँ जो बॉर्डर पड़ता है और बॉर्डर पर ही एक दीवार बनी हुई है। दीवार बड़ी ऊंची है। मैं उस देश का नाम भूल जा रहा हूँ बॉर्डर का, नहीं तो मैं आपको बताता जरूर। जो लोग जानते होंगे साथियों, जहाँ इसका बॉर्डर पड़ता है अमेरिका का, जहाँ ये डंकी रूट से लोग हलते हैं, अंदर घुसते हैं अमेरिका में जाने के लिए, वो पूरा पानी है, समुद्र है साथियों। उस दीवाल के इधर दूसरा देश है और दीवाल के उधर अमेरिका लगता है। और अमेरिका में जाने के लिए उसी को डंकी रूट बोलते हैं। वो दीवाल को तुम पार करोगे, मतलब दीवाल को फांदोगे, कूदोगे, और वो भी वहाँ 24 घंटा पुलिस का पहरा रहता है। वहाँ मिलिट्री के लोग लगे रहते हैं, फिर भी लोग पता नहीं कैसे कौन किस तरीके से घुस जाते हैं। तो वो अनलीगल तरीका, लीगल तरीका नहीं है, वो अनलीगल तरीका है। तो ये जो है, और फिर वो समुद्र भी काफी लंबा है। वो समुद्र में आपको पैदल चल के, तैर के, अब कैसे कैसे जाते हैं। बहुत से लोग वहीं दम तोड़ देते हैं साथियों, मर जाते हैं। उनकी लाश भी नहीं मिलती, उनका कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ गया आदमी। साथियों ये कपिल जो है 45 लाख रुपया खर्चा करके अमेरिका जाता है डंकी रूट से। डंकी रूट मतलब अपनी जान को, जिसे अपने गांव की भाषा में बोलते हैं ना, जान को हथेली पे रख के जाना। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा वो लेके ये जाता है।
और साथियों कपिल जो है ये अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था। इनकी 2 बहन हैं और ये इकलौता बेटा कपिल था। और इसके पिताजी कुछ खेती-बाड़ी बेच के किसी से कर्ज लेके इसको 45 लाख रुपए की व्यवस्था किए, तब ये अमेरिका गया जो है। अच्छा लोगों का एक ये भी सपना रहता है। अच्छा आप ये सोचिए साथियों, अगर आपके 45 लाख रुपए आप लगा रहे हो, तो 45 लाख रुपए लगा के अगर गाँव में कोई बिज़नेस कर लो, तो क्या गाँव में लाख 50,000 नहीं कमा पाओगे? अब 45 लाख रुपए में अगर लेने जाओ तो कुछ नहीं तो 4-5 ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। 4 ट्रैक्टर तो मिल जाएगा। एक छोटी बात मैं कह रहा हूँ। 4 ट्रैक्टर लेके खेत की जुताई ये दुनिया भर का काम है। अगर तुम देखने जाओ तो हम अगर आपके पास 4 ट्रैक्टर है तो आप साल का जो है कम पैसा कमाओगे। 10 लाख रुपया नहीं कमा पाओगे साल का। आराम से कमाओगे। अरे एक ट्रैक्टर का 2.5 लाख नहीं कमा पाओगे। महीने का 30,000 हुआ समझो। हाँ, 30,000 भी नहीं हुआ 20,000 समझो। 12 दूना 24 महीने का 20,000 नहीं कमा सकते हो, कमा सकते हो। अगर आप इतना पैसा लगा के जा रहे हो, तो हमारे ख्याल से ये तो उचित नहीं है। फिर भी सबकी मर्ज़ी है भाई, कोई हमारे कहने से थोड़ी चलेगा। लेकिन जो हमारी समझ थी, वो हमने बताया। साथियों, ये गया वहाँ कमाने और जिस जगह ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, तो वहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक जो है, वो आता है। वो अमेरिका का ही सिटीज़न है वो आदमी। वो अमेरिका का ही सिटीज़न है, आता है जहाँ ये नौकरी करते हैं और इनके ही बगल में जो है, वो टॉयलेट करने लगता है। टॉयलेट कर रहा हो, पेशाब कर रहा हो, कुछ ऐसा करने लगा हो। जब इनकी निगाह पड़ती है, देखते हैं तो उसको मना करते हैं। भाई यहाँ पे पेशाब करना मना है, तुम मॉल के सामने, यहाँ स्टोर के सामने कहाँ पेशाब कर रहे हो? फिर वो आदमी को गुस्सा आ जाता है साथियों। इनका बात जो है बातचीत थोड़ा बढ़ गई जो है, बढ़ गई उस आदमी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया, वो जो है इस अमेरिका का नागरिक जो है, इस कपिल को जो है कई गोलियाँ दाग दी जो है, कई गोलियाँ मार दिया और मार के चला भी गया, मार के चला भी गया साथियों। फिर जो इसके वहाँ के लोग थे, फिर इसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ये कपिल बचा नहीं, इसकी मौत हो गई। साथियों, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका में ये असलहा खरीदना, जैसे हमारे भारत देश में बच्चे चॉकलेट खरीदते हैं ना, टॉफ़ी जो है, हाँ? जैसे कोई हमारा बच्चा है, हम ही लोग हैं, कोई भी बड़े-छोटे, दुकान पे गए चॉकलेट लेने, तो चॉकलेट लेते हो, कैसे लेते हो? पैसा दिए, चॉकलेट लिए। उसका ना कोई कागज़ात देना पड़ता है, ना लेना पड़ता है, ना कोई पूछता है तुमसे कि तुम इतनी चॉकलेट क्या करोगे? भाई आप पैसा दिए, चॉकलेट लिए, चले आए। तो साथियों अमेरिका में भी असलहे का यही नियम है। वहाँ असलहा खरीदने के लिए कोई आपको बहुत कठिनाई नहीं है, कोई वहाँ बहुत कागज़ात देने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा दो, असलहा लो। जैसे हमारे गाँव में बच्चे चॉकलेट खरीदते हैं, पैसा दो चॉकलेट लो, ऐसे अमेरिका में असलहा खरीदने का नियम कानून है। कोई भी आदमी वहाँ असलहा घर-घर में असलहा मिलेगा। और ये अमेरिका जो बोलता रहता है हमेशा कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ, ये हूँ, हमारे यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, हम ऐसे करता हूँ, ऐसे करते हो? एक आदमी का जान इसलिए सिक्योरिटी वाले के ले लिया गया कि वहाँ वो पेशाब कर रहा था। उसको मना किए भाई ये पेशाब करने की जगह नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था कि पेशाब करना कहाँ चाहिए? जहाँ मर्ज़ी तुम वहीं पेशाब करना बैठ जाओगे? ये अमेरिका जो अपनी शान-शौकत दिखाता है कि हम बहुत सुपर पावर हैं, ये कुछ नहीं है साथियों। केवल एक हड़क-चमक जमी है और वो भी धीरे-धीरे अब गिर रहे हैं। हड़क-चमक जब रही होगी, रही होगी। हम तो नहीं मानते कि सुपर पावर हैं। अब एक आदमी को तुम सुरक्षा नहीं दे और वो आदमी मार के चला भी गया। सुपर पावर होते तो उसको आप पकड़ते ना भाई। भाग के कैसे गया वो जो है? जो बोलते हैं हमारे चप्पे-चप्पे पे पुलिस लगी है, फ़ोर्स लगी है,
तुम्हारी फोर्स कहाँ गई? कितने लोग अमेरिका में अनलीगल एंट्री कर रहे हैं, डंकी मार्ग से, डंकी रूट से, वो तो तुम रोक नहीं पा रहे हो। बनते हो मैं सुपर पावर हूँ, सुपर पावर हूँ। भाई किस चीज़ का सुपर पावर हो? केवल सुपर पावर वही हो जो छोटा-मोटा देश हो, छोटे लोग को डरवाओ, धमकाओ जो है। और जो सॉरी साथियों, जो तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा हो जाए तो पीछे हट जाओ जो है। ऐसे सुपर पावर होते हैं। जब रहे होंगे तो रहे होंगे। आज के समय में मैं नहीं मानता कि सुपर पावर हैं। बताइए, एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई और वो गोली मार के आराम से चला भी गया। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। इनके हरियाणा में, जिंद में, इनके घर में मातम छाया हुआ है। इनके माता-पिता, भाई-बहन जो है और परिवार, गाँव, देश के लोग एकदम रो रहे हैं। और ये लड़की की उम्र बताई जा रही साथियों, इसका जन्म जो है 22 मई 2000 में हुआ था। मतलब ये लड़का 25 साल का था जो है। और बताते हैं बहुत सीधा-साधा लड़का था और बहुत इंटेलिजेंट, समझदार लड़का था ये। ये लोग गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। ये अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपना कुछ ज़मीन बेच के, कुछ कर्जा लेके, किसी से लोन लेके, कुछ लेके, ये बेचारे इसके पिताजी ने इसको भेजा जो है, जाओ बेटा कमाओ, वहाँ से हमारा दिन बदल सकता है। और 2 साल हो गया गए, लेकिन 2 साल हो गया गए, अभी तक घर भी नहीं आया। अब घर अगर आएगा तो इसकी लाश आएगी। साथियों सोचिए, अभी मैं अगर कह रहा हूँ, अगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से लाश लाना भी बड़ी मुसीबत का काम है। पता नहीं लाश आ पाती है कि नहीं आ पाती है। फिर लाश लाने में कितना खर्चा लगेगा। साथियों, ये कपिल के पिताजी ने मीडिया के सामने बोला है कि सरकार, मोदी सरकार और जो हरियाणा राज्य की सरकार है वर्तमान में, बोले कि हरियाणा की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी मदद करें और हमारे बच्चे की लाश जो है घर पर लाएं, क्योंकि हम लोग बच्चे की अंतिम विदाई दे सकें। सोचिए साथियों, माँ-बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा। कोई विदेश जाता है कमाने के लिए साथियों, कोई माँ-बाप का लड़का, हाँ, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप है, जब वो कमाने विदेश जाता है साथियों, तो सोचो उसके साथ क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। जाता तो है घर से खुशी-खुशी, अब आता किस कंडीशन में है, ये किसी को नहीं पता है। उसके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए दोस्त हम कहना चाहते हैं साथियों, अपना देश अपना ही है, अपना घर अपना ही है। अगर हमारे पास एक झोपड़ी है साथियों, भगवान का दिया अगर एक झोपड़ी है, अगर एक वक़्त का वहाँ 24 घंटे में एक बार भी खाना मिल रहा है, तो सही है। बहुत विदेश का सपना नहीं देखना चाहिए। विदेश में कुछ नहीं है साथियों। अगर आप मेहनत करो अपने देश में रह के अगर मेहनत, ईमानदारी से और कठिन परिश्रम और सही रास्ते पे अगर आप काम करो, तो अपने यहाँ भी बहुत पैसा है साथियों। अपने यहाँ कम पैसा नहीं है। जो लोग विदेश आते हैं, ये यहाँ पैसा ज़्यादा है, वहाँ पैसा कुछ कहीं पैसा ज़्यादा नहीं है साथियों। आप इतना-इतना पैसा लगा के आओ, उस हिसाब से आओ, 24 घंटों की नौकरी रहती है साथियों। आप आओ एक बार विदेश देख के जाओ, रह के जाओ, काम करके जाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा विदेश की कमाई क्या होती है। 24 घंटे की नौकरियाँ होती हैं। एक फ़ोन आएगा, आपको भाग के जाना पड़ेगा। जिस मालिक के यहाँ आप काम करने आए हो ना, अभी घर में बच्चे रहते हैं, माता-पिता उनको 10 बार बोलते हैं तो भी सुनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ विदेश में आपका मालिक एक बार आपको केवल फ़ोन करेगा बस, दोबारा-तिबारा फ़ोन नहीं करेगा। और वो दोबारा-तिबारा फ़ोन करेगा तो आपसे गुस्से में बात करेगा, आपसे प्यार से नहीं बात करेगा। ये नहीं पूछेगा भैया फ़ोन क्यों नहीं उठाए? वो तो बोलेगा फ़ोन क्यों नहीं उठाए? कहाँ थे?
आपसे रोब में बात करेगा, क्योंकि आपको पगार दे रहा वो, आपको नौकरी पे रखा है। साथियों, नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है। कहीं भी नौकरी करना, अपने इंडिया में भी अगर आप टाइम टेबल से नौकरी नहीं जाते हो, नहीं करते हो, वहाँ भी आपको दुःख झेलना पड़ेगा। आपका साहब आपको बोलेगा, आपका मालिक आपको बोलेगा। तो साथियों, अपना देश, अपना घर, अपना प्रदेश जैसा भी हो, उसका कभी भी बुराई ना करो। ना तो अपने देश का, ना तो अपने प्रदेश का, ना तो अपने घर परिवार का। जैसा भी है, उसी में खुश रहो। हाँ, कमाओ पैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना कमाओ, पैसा कमाओ। गाँव में भी बहुत सारे काम धंधे हैं, अपने भी देश में बहुत से काम हैं। देखो कितने लोग कितनी ऊँचाइयाँ छुए हैं गाँव में। अच्छा कर्म करोगे तो मिलेगा पैसा। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलेगा। अब सोचिए बेचारा 45 लाख रुपया लगा के गया, अभी शायद 45 लाख रुपया भर पाया कि नहीं भर पाया, वो भी एक सोचने की बात है। 45 लाख रुपया लगा के गया, ये सोचा कि मैं जाऊँगा वहाँ, करोड़ों का मालिक बन के आऊँगा। सारा का सारा सपना धरा का धरा रह गया। अब उसकी अगर लौटेगी, तो लाश आएगी घर पे साथियों, लाश। और कमाने कहाँ गया था? सुपर पावर के यहाँ, अमेरिका के यहाँ गया था, जो बोलता है हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यही है बढ़िया। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।